वस्तु के लिए बोला ले जाओ, ले गया, आगे 10,000 दे के ले गया। आगे जाके जब वहां पर डायमंड के मार्केट में जब पहुंच गया और वहां पर जाके जब वजन करने लगा तो वो हीरा टूट गया। ये हीरा टूट गया, ये क्या हुआ? तो हीरे ने कहा कि देख, वो धोबी था ना, वो अज्ञानी था, उसको पता नहीं था कि ये डायमंड कितना कीमती है। उसने मुझे सिर्फ नौका से उस तरफ उतारने के नाम के बदले में दे दिया, और नाविक ने भी, तूने उसको 10,000 दे दिया, नहीं तो 10 रुपए में भी देने को तैयार था। लेकिन क्या बता एक बात, क्या तूने मेरी सही कीमत लगाई? मेरी कीमत, असली कीमत तूने कितनी आंकी थी कि तेरी कीमत तो कम से कम 2 करोड़ 5 करोड़ के बराबर थी। तो फिर तूने 10,000 में क्यों खरीदा? अब तूने 10,000 में खरीदा है तो मैं चूरा चूरा हो गया हूं, इस चूरे का तुझे 10,000 ही मिलेगा। तो राम शब्द जो आपको मिला है ये एक डायमंड है, इसका चूरा मत करो। गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। आपको पहचान भी बता दी है कि डायमंड है, हीरा मिल गया आपको, अब इसकी कीमत डालो मेरे भाई। आप अभी जौहरी बन गए, गुरु के दरबार में आके आपने समझ लिया कि संसार में भोग विलास में हमको पढ़ना भी है और उससे अपने आप को डिटैच भी रखना है। विषयों के सागर में पढ़ के सुख नहीं मिलेगा। विषय सुख एक मणि के समान है जो सागर में पड़ी दिख रही है। गोता मारता है लेकिन उसके हाथ में नहीं आती है। इस डायमंड को आप संभाल के रखो, एकांत में बैठो या उसके साथ बैठो जो समझ रहा हो उस बात को, जो तुम्हारे लिए सकारात्मक सोच रख के 2 आदमी बैठे। इसीलिए सबसे पहले पति पत्नी बैठे। अब पति पत्नी में भी बड़ा भेद हो जाता है। एक पति आ गया सत्संग में तो पत्नी को नहीं अच्छा लगता, ये तो थे तो आजकल सत्संग में जाने लग गया, व्यापार कौन करसी। अरे भाग्यवान, रविवार को जाता हूं सत्संग, छुट्टी के दिन, उसमें व्यापार का क्या क्या चक्कर है? नहीं, थारो दिमाग खराब हो जाओगे। बटा तो क्या यहाँ की बात बतावा है कि थारो दिमाग बिजनेस से हट जाओ। देखो तेरे माला ले आया, राम राम जपो, क्या हुआ राम राम से? तो ऐसे पति पत्नी में जब भेद होता है तो बात नहीं बनती है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके पति और पत्नी दोनों मिलके जपते हैं, और वो भी किस्मत वाले होते हैं जो अपने बच्चों को भी संस्कार देते हैं बचपन से। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। फोटो दिखाते हैं महाराज जी की, ये कौन है? ये जय जय है, जय जय है। ये कौन है? गुरु जी हैं, ये जय जय है। तो बच्चे के अंदर थोड़े संस्कार आ जाते हैं। कई दफा कोई अपने बच्चे को लाता है तो वो वहां पर मेरे सामने लाता है तो बोलता है, देखो जो फोटो में देखा ना वही गुरु जी बैठे हुए हैं। तो बच्चा निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है देख के। इट इज हाउ यू परसीव एंड हाउ यू डिलीवर टू हिम। इसमें बहुत से अभी आज यहाँ जवान बैठे जो बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, और उनको बचपन में मिल गया। बचपन में मिली हुई वस्तु का एक अलग ही मोल होता है, उसके लिए एक आशिकी, दीवानगी और एक प्यार उसके अंदर होता है। थोड़े जवानी में मिले तो थोड़ा उसमें थोड़ा सा गणित होता है। बड़ा होकर आदमी गणित करता है, छोटा बच्चा गणित नहीं करता। वो तो देखता असलियत को, जो चीज अच्छी लगती है उसको ले लेता है, जो बुरी लगती है उसको छोड़ देता है। लेकिन जो बड़ा हो जाता है वो फिर गणित करता है। तो गणित में भी फेल नहीं होता ये सत्संग। जय 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 जय। अधिकतर सत्संग गणित में फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां अलग गणित चलता है। एक बार वो जी.आर. मोदी यहाँ आते हैं, वो उसने अपने किसी को बोला
कि भाई हमको यहाँ आने में तकलीफ क्या है सत्संग में? बोला हाँ जी बात तो आपकी ठीक है, क्या तकलीफ है? बोले क्या तकलीफ है भाई? हाँ, जैसे ही वहां पहुंचते हैं 2 सेवक भाई मिलके आपका जूता चप्पल ले लेते हैं। आपको कोई तकलीफ होती है कि? कोई तकलीफ नहीं होती। और आपको हाथ जोड़ते हैं, आइए। पीछे वहां जाके देखो तो अंदर दरबार में फर्स्ट क्लास चादर बिछी हुई, पंखा चल रहा है, लाइटें जल रही है, सारी सुविधा आपके लिए करके रखी है? और वहां भी हाथ जोड़ के आपको बिठाते हैं, आ जाओ बैठ जाओ। और भैया फिर गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी आके ये तो नहीं पूछते कि इसने कितना दिया और उसने कितना दिया, इसने कितना दिया, पूछते हैं क्या? कि वो भी नहीं पूछते। कि जाते टाइम उनको पकड़ते हैं क्या? कि बिल्कुल नहीं पकड़ते। तो क्या करते हैं कि राम नाम की मस्ती में डुबोते। बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। जब राम नाम की मस्ती में डुबोते हैं, जाते समय तुमको मिलते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। ऐसे स्थान में आने में अगर आपको तकलीफ है तो फिर आपके गणित आपको आता नहीं है। गणित का कोई भी इक्वेशन इससे बेटर नहीं हो सकता। जय जय। और तुमको भगवान का नाम भी ऐसा देते हैं। ये तो सत्संग में आए चलो ठीक है, लेकिन तुमको भगवान के नाम में भी देने में कैसी क्वालिटी है कि उसके अंदर भी कोई ढोंग नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई बोझ नहीं। तुम्हारे माथे पे बोझ नहीं डाल दिया। बताया है तुमको कि सुबह उठो, करो, रोज सुनो, करो करो करो, तो तुमको धीरे धीरे करने की इच्छा होती है और फिर तुम खुद ही अपनी सुविधा के अनुसार करते हो। और फिर जब तुम करने लग जाते हो तो सुविधा को और बनाने लग जाते हो। फिर तुम्हारा अपना रुबाब चलता है कि नहीं अभी मैं तो 5 बजे उठूंगा। नाउ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन, यू लव इट। अगर मैं कहूं आपको 5 बजे उठने तो आप नहीं उठ सकते, 6 बजे भी नहीं उठ सकते। लेकिन आपको जब खुद को आनंद मिलेगा फिर कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। तो ये धर्म ऐसी वस्तु है, छोटा होता है धर्म। झूठ मत बोलो, बस इतना ही धर्म है। इसी धर्म का पालन करने 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 में जीवन में हजारों ऐसी सिचुएशन आएंगी कि जब आपको प्रश्न उठेगा कि अब झूठ बोलूं कि सच बोलूं, झूठ बोलूं कि सच बोलूं। झूठ बोलूंगा तो करोड़ों बच जाएंगे और सच बोलूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यही तो धर्म की परीक्षा है ना। जब तुमको कोई बड़ा आदमी बनना, कुछ बड़ी कोई वस्तु करनी है तो छोटी को तो छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त सत्य को मानो, सत्य को पहचानो, सत्य के साथ रहो। अगर तुमको नहीं भी कुछ मिल रहा है पर तुम सत्य के साथ रहोगे तो तुम्हारी विजय होगी। इन्होंने कहा कि भाई है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो अगर जो कोई बात सत्य करे, सत्य के साथ रहेगा, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, मैंने बताया ये डायमंड है, तो प्रकाश रूप क्या होता है? डायमंड। रवि सम तेज, जिसके अंदर सूर्य के समान तम है, तेजी है, ऐसा राम का शब्द है। तो ये आपको सत्य बोलना, राम एक सत्य है। तुम राम बोलो, तुम्हारी जिह्वा शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, शक्तिवान बन जाएगी। जय जय। शुद्ध और पवित्र वस्तु शक्तिवान होती है और उसकी पूरी कीमत मिलती है। सोना जैसे जैसे आग में जलता है उसका कचरा जलते जाता है और शुद्ध होते जाता है, शुद्ध होते जाता है, शुद्ध होते जाता है। जब 24 कैरेट पूरा शुद्ध हो जाता है तो कैसा चमकता है, ग्लिटर करता है, ग्लिटर। फिर थोड़ा नहीं चमकता, वो ग्लिटरिंग करता है। 24 जब हो जाता है तो इसी प्रकार से धीरे धीरे मैल को निकालो, थोड़ा तो कम करो। इस संसार तो तुमको मैल ही देता है, मैल में ही डालता है, तो उससे बचना भी सीखो
और मैल लग जाए तो उसको धोना भी सीखो। इसीलिए सदा राम राम से लगन लगाए रखना, क्योंकि लगन लगी रही तो जैसे ही मैल लगा तो धुल गया, साफ हो गए, शुद्ध हो गए। फिर कोई कारण से मैल लग गया, फिर साफ हो गए, शुद्ध हो गए। स्नान जैसे रोज करना पड़ता है ना, 3-4 दिन स्नान नहीं करो तो सब लोग को, सबको पता चल जाता है। आप ऊपर से कितना ही पाउडर वाउडर लगा लो, परफ्यूम डाल लो, लेकिन आपका भी एक्सप्रेशन बदल जाता है जब आप रोज नहीं नहाते और पाउडर से काम चलाते हो। तो सामने वाले को तो पता चल जाता है, कभी कभी, कभी नहीं भी पता चले भाई, लेकिन आपका एक्सप्रेशन बता देता है कि ये आदमी आज कुछ बात नहीं है, ठीक है नहीं है, इसका कुछ मूड ठीक नहीं है, पाउडर वाउडर तो लगाया हुआ है लेकिन इसका चेहरा ठीक नहीं है। क्यों जी, आपके क्या बात है? क्या बताएं यार, 3 दिन हो गए सारा स्नान ही नहीं किया।